सरकार ने चीनी पर बड़ा एक्शन लिया है। ये पहली बार है जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया हो। सरकार ने ड्यूटी फ्री कच्ची चीनी के इंपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया। अब इंपोर्टर्स को कच्ची चीनी को रिफाइंड करके घरेलू बाजार में बेचने के लिए तय 31 अक्टूबर की आखिरी तारीख के बजाय बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने का समय मिलेगा। सरकार का मकसद है घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ाना और त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतों पर प्रेशर कम करना। सरकार का ये तगड़ा एक्शन कच्ची चीनी के आयात से जुड़े नियमों में बदलाव के लिए किया गया है। सरकार ने कच्ची चीनी के आयात नियमों में संशोधन कर दिया। इसके तहत चीनी की जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 2 महीने के भीतर रिफाइनिंग और बिक्री जरूरी कर दी है। तो क्या बदला है चीनी इंपोर्ट के नियम में, इसको समझिए। फायदा क्या होगा, इससे क्या नुकसान है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले बदला क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। 20 अगस्त को सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी थी, ये आपको पता होगा। ये इंपोर्ट टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकता है। पहले नियम था कि इंपोर्ट की गई कच्ची चीनी को देश में रिफाइंड करके सफेद चीनी बनानी होगी और उसे 31 अक्टूबर तक घरेलू बाजार में बेच देना होगा। अब इस तय तारीख की जगह 2 महीने की समय सीमा लागू होगी। यानी अगर किसी इंपोर्टर ने बिल ऑफ एंट्री 25 अगस्त को दाखिल की तो उसे इंपोर्टेड कच्ची चीनी को प्रोसेस करके रिफाइंड चीनी बेचने के लिए करीब 2 महीने का वक्त मिलेगा। अब सवाल यह है कि सरकार को यह क्यों करना पड़ा, क्या जरूरत थी इस बदलाव की? तो देश में इस समय चीनी की उपलब्धता को लेकर प्रेशर है, सरकार भी चिंता में है। लेकिन जो इस्मा की तरफ से बयान सामने आया वो कहा गया कि चीनी का जो स्टॉक है हमारे पास पर्याप्त है, अभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी सरकार किसी भी कमी को पूरा करने के लिए पहले से तैयार है। चालू सीजन में चीनी उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 345 लाख टन के आसपास था, यानी प्रोडक्शन अनुमान से करीब 11% कम है। कम प्रोडक्शन और घटते स्टॉक के बीच घरेलू चीनी कीमतें भी हाल के महीनों में तेजी से बढ़ गईं। अगस्त से नवंबर के बीच त्योहारों का सीजन है, चीनी की मांग बढ़ेगी। ऐसे में सरकार चाहती है कि इंपोर्टेड कच्ची चीनी जल्दी घरेलू बाजार तक पहुंच जाए और उपलब्धता बेहतर हो। कारोबारियों और ग्राहकों पर इसका असर क्या पड़ेगा वो भी समझ लीजिए। इस फैसले से चीनी कारोबार से जुड़े इंपोर्टर्स को काम करने के लिए ज्यादा लचीलापन मिलेगा। तय 31 अक्टूबर की एक ही डेडलाइन के बजाय हर बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से 2 महीने की समय सीमा मिलने से इंपोर्टेड चीनी को प्रोसेस और बेचने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इसका फायदा आगे चलकर घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ने के रूप में दिख सकता है। अगर उपलब्धता सुधरती है तो त्योहारों के दौरान कीमतों पर प्रेशर कम होगा और इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब चीनी पर यह नियम लागू किया गया है तो चीनी की कीमतों में उछाल के बीच सरकार ने आयात की शर्तों में संशोधन किया। टैरिफ रेट्स कोटा TRQ के तहत देश में लाई गई कच्ची चीनी को 2 महीने के भीतर रिफाइंड चीनी में बदलना है और फिर घरेलू बाजार में बेचना जरूरी कर दिया गया है। इससे पहले के नियमों को देखेंगे तो आयातित कच्ची चीनी को उचित समय सीमा के भीतर और पर्याप्त समय पूर्व संसाधित करना जरूरी था, जिससे इसे 31 अक्टूबर 2026 तक घरेलू बाजार में बेचा जा सके। अब संशोधित नियमों के तहत प्रोसेसिंग और बिक्री के लिए 2 महीने की डेडलाइन तय की गई है। इन सब के बीच थोड़ा सा जल्दी समझ लीजिए, महीने भर में इतनी चीनी क्यों महंगी हो गई? तो अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य जो है वो 63 रुपए 5 पैसे प्रति किलोग्राम रहा, जो एक महीने पहले के 48 रुपए 73 पैसे प्रति किलोग्राम से 29% ज्यादा है। अधिकतम खुदरा मूल्य 75 रुपए प्रति किलोग्राम था और इन सब के बीच मिल से प्राप्त चीनी की कीमतें महज 7 से 10 दिनों में 47 रुपए से 48 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ गई, फिर 62 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई हैं और ये चौंकाने वाला उछाल है। सरकार ने चीनी की जमाखोरी पर नजर रखने के लिए स्टॉक रखने की सीमा भी तय कर दी। 10 टन से ज्यादा चीनी हर महीने इस्तेमाल करने वाले कारोबार 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अधिकतम 15 दिन की खपत के बराबर स्टॉक रख सकेंगे। ये पाबंदी ऐसे वक्त पर आई है जब त्योहारों के कारण मांग बढ़ने की उम्मीद है। मौसम से जुड़ी परेशानियों और कम गन्ना उत्पादन ने भी चीनी की घरेलू सप्लाई पर प्रेशर बनाया है। सरकार ने साथ ही मौजूदा एडवांस ऑथराइजेशन में से SIONE 52 के तहत जारी कुछ अनुमतियों को एक बार TRQ व्यवस्था में बदलने की सुविधा भी दी है। ये उन कच्ची चीनी के इंपोर्ट पर लागू है जो 20 अगस्त तक वास्तव में इंपोर्ट हो चुकी थी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें
और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।